बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल। तो यहाँ पर जो है ना दावत थी मेरे जेठ जेठानी की, तो उसकी जो तैयारी चल रही थी। और जब हम किसी को भी अपने घर दावत पे इनवाइट करते हैं तो सबसे तो पहले एक जो है ना हम स्पेशल लोग तैयारी होती है, घर में स्पेशल सफाई होती है, मैन पहले डीप क्लीनिंग होती है एक तरीके से। हाँ, तो ये जो है ना हमारी क्लीनिंग शुरू हो चुकी थी। कुशन के गिलाफ वगैरह चेंज कर दी थी, बच्चियाँ बेडशीट वगैरह जो है, पर्दे, ये सब चीज़ें जो है ना ये तो लाजमी चल रही होती हैं। मेन चीज़ें वही होती है पहले। तो यहाँ पर जो है ना डस्टिंग वगैरह से फ़ारिग होके फिर मैं आ गई थी खाने, क्योंकि डस्टिंग वगैरह तो जो है ना ये ज़िम्मेदारी जो है ना मेरी बच्चियाँ बखूबी संभाल लेती हैं, इसकी मुझे टेंशन नहीं होती। तो यहाँ पर जो है ना तो मैं मम्मा कर यही कहती हैं, तुम ऐसे सफाई करती हो जैसे मेहमान आके कोना कोना देखेगा। ये होता है, मैं कहती हूँ इतना भी ज़्यादा तुम लोग नहीं जाओ भाई डीपली, लेकिन बस बच्चियों को माशाल्लाह आदत है कि। तो यहाँ पर जो है ना मैंने पाए बनाए थे, और और दूसरे चूल्हे पे जो है ना मैंने बीफ जो है ना बिरयानी बना रही थी, और यहाँ मटन के पाए बनाए थे मैंने जी। तो दोनों चीज़ें जो है ना साथ साथ में लेके चल रही थी, क्योंकि थोड़ा सा जो है ना पाए को गलने में टाइम लगता है। और यहाँ पर शामी कबाब का जो कीमा मैंने उबाल लिया था रात में ही, और अब बस इसमें जो है ना मैंने ग्रीन जो मसाला हैगा, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और प्याज वगैरह कटिंग करके, और एक जो ना नींबू का रस भी जो मैंने इसमें डाला था, और इसको मिक्स कर रही थी। और आप जो है ना मेरी व्लॉग्स में, मेरी वीडियो में देखते होंगे कि मैं कबाब, जब भी शामी कबाब बनाती हूँ ना, उसमें जो है ना हरा मसाले की क्वांटिटी में थोड़ी ज़्यादा रखती हूँ, क्योंकि मुझे जो है ना शामी कबाबों में जो है ना ग्रीन मसाला ना ज़्यादा ही पसंद है। उससे जो है ना शामी कबाब का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता हैगा। तो यहाँ पर मैंने सारा मिक्स कर लिया था अच्छे से, और अब मैं जो है ना शामी कबाब की टिकिया बना के रख दूँगी फ्रिज में, ताकि बस जब गेस्ट आए ना तो गर्मा गर्म बस फ्राई करना होगी। तो यहाँ पर ना मैं पुडिंग बना रही थी, रफ़ान की पुडिंग। तो रफ़ान की पुडिंग की जो है रेसिपी जो है ना इसके पीछे सब मेंशन होती हैगी। तो बस ये मैं आप लोग को बताती हूँ कि रफ़ान पुडिंग किस तरीके से जो है ना पैकेट की बना रही थी मैं, तो ये ज़्यादा इजी होती हैगी। तो इसकी रेसिपी भी मैं आप लोग को बता दूँगी कि मैंने किस तरीके से जो है ना ये बनाई थी। ये देखें, रफ़ान पुडिंग के अंदर जो है ना दो जो है ना इनके पैकेट होते हैंगे, एक में जो है ना ये कैरमल होता हैगा, और एक में जो पुडिंग का जो मिक्सचर होता हैगा। तो यहाँ देखें पूरी जो है ना रेसिपी जो है ना दी हुई है इन्होंने, और मैंने किस तरीके से बनाई है वो भी आप लोग देख लीजिएगा। मैंने जो है ना दूध जो है ना 1 गिलास दूध जो है ना मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था, और इसमें जो है ना मैंने सूखा दूध भी डाला था 2 चम्मच जो है ना, इसको थोड़ा टेस्ट को मज़ीद जो है ना बढ़ाने के लिए। अगर आपके पास सूखा दूध नहीं है तो आप ऐसा करें कि 2 गिलास दूध लेके 1 गिलास कर लें, तो उससे भी जो है ना बहुत अच्छा जो है ना गाढ़ा जो है ना दूध हो जाएगा। तो इस तरीके से ना दूध जो है ना बहुत ही अच्छा और गाढ़ा हो जाता हैगा, तो पुडिंग जो है ना और ज़्यादा टेस्टी बनती है। यहाँ पर जो मैंने कैरेमल का जो है ना एक और जो साशे साथ आता है रफ़ान पुडिंग के, वो मैंने एक सांचे में डाल दिया था। और यहाँ पर ये दूध भी मेरा बॉईल हो गया था, तो इसमें मैं ये पुडिंग का जो है ना दूसरा साशे भी डाल दूँगी, और इसे थोड़ी देर पकाऊँगी, बस ज़्यादा देर नहीं पकाऊँगी। और ये देखें अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं इसको, जो इसमें थोड़े से भी जो इसमें अच्छे से इसको जो ना मेल्ट होना दूध में ज़रूरी हैगा, तो वो हो जाएगा, कोई मसला नहीं हैगा। थोड़ा सी देर जब मैं से मैं पकाऊँगी तो ये जो है ना सब जो है ना मेल्ट हो जाएगा। और ये पुडिंग को भी मैंने जल्दी से रेडी कर लिया था, और मैंने इसमें ना सूखा दूध थोड़ा सा और फिर ऊपर से ऐड करा था, ताकि और ज़्यादा टेस्टी जो है ना मज़ेदार सी जो है ना पुडिंग बन के रेडी हो जाए। और बस फटाफट से मैं सारे जो है ना काम कर रही थी। और गर्मी इतनी शदीद हो रही है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा जो है ना बढ़ चुकी है। तो बस ये काम तो चल रहे थे मेरे, ताकि मीठा जो है ना मैंने पहले बना लिया था, ताकि ना ठंडा हो जाए, फ्रिज में रख दूँ मैं। लाइट इतनी जा रही है, फिर कूलिंग भी जो है ना फिर फ्रिज में इतनी नहीं होती, तो इसलिए मैंने सुबह ही जो है ना मैं अपने पाए और कौरमा वगैरह चढ़ा के जो है ना बिरयानी का पहले मैंने मीठे तैयार करे थे, ताकि ना फ्रिज में रख दूँ मैं और वो अच्छे ठंडे हो जाए। जब
मेहमानों के सामने हम रखे। तो यहाँ पर जो है ना मैंने पुडिंग जो है ना सांचे में डाल दी थी सांचे में, ताकि, और फिर रूम टेम्परेचर पे रख दी थी ताकि वो ठंडी हो जाए, और फिर मैंने इसे फ्रिज में रखी थी। अच्छा, और यहाँ पर जो है ना मैं लबे शीरी की जो है ना तैयारी कर रही थी। इसमें मैंने ना ये कुमेल डाला था, कंडेंस मिल्क जो होता है। पहले मैंने इसे ठंडी कर ली थी ताकि ना जब चीज़ें मिक्स करूँ तो ठंडी हो चुकी हो। और इसमें मैंने अब मैं क्रीम का पैकेट इसमें ऐड करूँगी। कस्टर्ड में मैंने दूध में जो है ना मैंने सवैयाँ, चीनी और कस्टर्ड डाल के पका लिया था। सिंपल रेसिपी है, सभी को आती है लबे शीरी की रेसिपी। और यहाँ पर जो है ना फिर मैंने इसमें क्रीम और कंडेंस मिल्क डाल के जो है ना अच्छे से मिक्स कर लिया था। और अब मैं इसमें फ्रूट वगैरह जो है ना बस ये चीज़ें मैंने इसमें मिक्स कर ली थी। फ्रूट जो है ना मुझे अनुषा ने कटिंग करके दे दिए थे, और जो है ना मेरी दोनों बेटियां मेरे साथ हेल्प करवा रही थी। और बस ये भी मैं ठंडा करने के लिए रख दूँगी। और यहाँ पर मैंने फ्रूट्स में क्या क्या लिया था, कैवी ली थी मैंने, चीकू लिए थे, सेब और केले, ये फ्रूट लिए थे मैंने। और इनको बारीक छोटा छोटा जो है ना मैंने काट लिया था। और ये भी मैंने ना इसमें ऐड कर दिया था। और जेली भी मैंने बना के रख ली थी, वो भी ठंडी हो गई थी और जम गई थी। अब मैं जेली को भी जो है ना एंड में जेली को डालूँगी। तो बस फटाफट से ना मैं सारे काम को जो है ना रेडी कर रही थी ताकि टाइम पे मेरी हर चीज़ रेडी हो जाए। और साथ में जो है ना मेरी हेल्प करवा रही थी मैं और हमना थी, दोनों करवा रही थी और मैं करवा रही थी, हेल्प करवा रहे थे। और यहाँ पर जो है ना मैंने डिश में डाल दी थी और ऊपर से मैं इसको डेकोरेट कर रही थी केवी जेली से। तो बहुत ही टेस्टी बनी थी। कैसी बनी थी? अच्छी लगी? बहुत अच्छा बना था हमारा डेजर्ट, सबको पसंद आ गया था। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं इसको जेली से जो है ना ऊपर से सजा रही थी, डेकोरेट कर रही थी। और फिर इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था ठंडा करने के लिए। और गर्मी तो बस इतनी ज़्यादा बढ़ी जा रही है कि शुक्र के ना रमज़ान में इतनी गर्मी नहीं थी। ये गर्मी जो है ना अब बढ़ी है कि रमज़ान में इतनी ज़्यादा शदीद गर्मी नहीं थी। और यहाँ पर जो है ना मैंने बिरयानी के लिए जो है ना चावल जो है ना पानी जो है ना मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। और उस पानी में मैंने कड़ी पत्ता डाला था और हरी मिर्ची और पुदीना जो है ना मैंने डाल दिया था। और चावल जो है ना मैंने भिगोए हुए थे और उनको बॉईल करके ये भी तह लगा दी थी। ऊपर से मैंने इसमें जो है ना प्याज तले हुए और जर्दे का रंग डाल के जो है ना बिरयानी भी दम पे रख दी थी। और अब मैं यहाँ कर रही थी किस चीज़ की तैयारी, रशियन सैलेड की। हाँ, इसकी भी सब्जियाँ वगैरह मैंने काट के रखी हुई थी। बस फटाफट इसके साथ सीन क्या हुआ, मैक्रोनी निकाली बॉईल करने के लिए, मैक्रोनी डालना भूल गए सैलेड में। हाँ, फिर मैंने बोला चले कोई बात नहीं। रशियन सैलेड में यही होता है कि आप जितनी चीज़ें ऐड करें उतने ही जो है ना इसका टेस्ट बढ़ जाता है। आपके पास काफ़ी ऑप्शन होते हैं, आप इसमें काफ़ी कुछ डाल सकते हैं। मैंने इसमें फ्रेश क्रीम ली थी, मायोनीज़ ली थी और ना काली मिर्चें और थोड़ा सा जो है ना नमक लेके इसको अच्छे से जो है ना मैंने मिक्स कर लिया था। और इसमें जो वेजिटेबल मैंने लिए थे वो मैंने मिक्स कर लिए थे। और ये भी मैंने फ्रिज में रख दिया था क्योंकि जो है ना ये सैलेड भी जो है ना ठंडा अच्छा लगता है। मैंने इसमें सेब लिए थे और गोभी, गाजर, खीरा, ये चीज़ें मैंने इसमें ऐड करी थी सारी। और बस ये भी मेरी ना फटाफट से जो ना रेडी हो गई थी। और ये सैलेड भी ठंडा करके हम खाएं तो बहुत अच्छा लगता है। तो यही होता है जब हम दावत करते हैं तो यही सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम बना लें ताकि अच्छे लगे, हमारे दस्तरखान जो है ना अच्छा लगे। और यहाँ देखें मेरी पुडिंग कितनी अच्छी रेडी हो गई थी। फ्रिज में मैंने इसको रख दी थी। और फिर जो है कि मेहमान जो आ चुके थे और गर्मी इतनी थी तो मैंने ठंडा ठंडा जो है ना जूस मेहमानों को आते ही सर्व करा था। और ये स्लाइस जूस था और इसमें मैंने बर्फ़ डाली थी अच्छी कूट के। और थोड़ा सा मैंने इसमें ना 2 चम्मच टैंग का पाउडर भी डाल दिया था। और उसके बाद जो है ना फिर हम लोग दस्तरखान लगा रहे थे। यहाँ पर बिरयानी थी और पाए वगैरह जो भी सब चीज़ें मैंने बनाई थी। तो हम लोग बस फटाफट से दस्तरखान लगा रहे थे ताकि खाना गरम गरम जो है ना मेहमानों को, ये बिरयानी भी बिल्कुल गरम गरम थी, बिल्कुल अभी अभी जो है ना मेहमान आए थे वही जब भी दम हुई थी और मैं निकाल दी थी। मैंने इसमें आलू भी डाल दिए थे हमना की फरमाइश पे, क्योंकि हमना को जो है ना आलू बहुत ज़्यादा पसंद हैंगे।
तो यहाँ पर जो है ना हमारा दस्तरखान लग गया था, देखें माशाल्लाह से। और जो है ना खाना बहुत ज़्यादा जो है ना पसंद आया था। तो बस जो है ना खाना पसंद आ जाए तो मेहनत जो है ना वसूल हो जाती है जी, जो मेहनत कर रहे होते हैं कब से। हाँ, तो यही होता है जब कोई भी हम अपने घर दावत रखते हैं तो यही होता है कि हम एक दिन पहले से जो है ना काम में लग जाते हैं, वरना फिर अगर और कहीं दावत में जाना होता है तब भी एक दिन पहले लगते हैं। फिर तो कपड़ों की होती है सिलेक्शन। हाँ, बस ये तो होता ही है जाना हो चाहे कहीं जाना हो चाहे घर में दावत हो। घर में दावत होती है तो खाने पे ज़्यादा फोकस होता है। ज़्यादा फोकस होता है और कहीं जाना हो तो कपड़ों पे ज़्यादा फोकस आप होता लोगों है। का तो ज़्यादा यही होता है ना भाई, जी। क्या पहनना। और फिर ये जो है ना मेरे जेठ जेठानी लेके आए थे गिफ्ट बास्केट की, तो ये जो है ना मेरी बेटी खोल रही थी कि क्या क्या लेके आए थे। तो ये मेरी बड़ी बेटी के लिए लेके आए थे और वो खोल के देख रही थी यहाँ पर। और माशाल्लाह से बहुत अच्छा बास्केट बना के लेके आए थे और इसमें ये जो है ना कंगन भी लेके आए थे। तो यहाँ पर ये देखिए कितने प्यारे कंगन हैंगे और ये मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद हैंगे और उसने पहने भी थे और पहन के भी दिखाएगी अभी वो। और ये जो चीज़ें थी वो क्या जो चीज़ें थी वो सब आप लोग के साथ शेयर करिए इसमें कि बास्केट में क्या क्या था। और ये कुर्ती भी थी इसमें ना, नॉर्मल डेली वेयर की कुर्ती थी। तो आप अभी कुर्ती नहीं निकाल के दिखाई थी आपने, उसकी वीडियो नहीं बनाई। है चुनरी का प्रिंट लग रहा है। जी, चुनरी का है, गर्मियों के हिसाब से बिल्कुल हल्की, मतलब हल्का कपड़ा है, बिल्कुल गर्मी वाला नहीं है, हवा पास भी करती है। तो ये कैजुअल हो गई ना। जी। तो बस ये जो चीज़ें थी वही दिखा रही थी और मिठाई थी। तो ये फिर इनके जाने के बाद जो है ना इसकी भी हम लोगों ने वीडियो बनाएंगे आप लोग के साथ शेयर करने का। हम ना जो है नाया जो है ना बिल्कुल हमारे पास बैठी हुई हैगी और वो भी देख रही चीज़ें। मेरी छोटी बेटी भी जो है ना मेरे पास बैठी हुई थी और वो शरारत तो करती नहीं है, तो बस देख ही रही थी। और यहाँ पर जो है ना ये कंगन भी जो है ना अभी इसमें क्या है, नील पैंट है, नील पैंट भी, नेल पॉलिश। तो ये भी खोल के और ये दिखाई। तो खुल ही नहीं रहा था, इतना मजबूती से पैक किया हुआ था। जो लेकर आए थे उन्होंने, हिबा ने करी होगी यकीनन ये पैकिंग। तो बस है ना, बस ये खुलूस होता है देने वाले का और चाहत होती है कि बस चीज़ें तो सबके घर में ही होती है लेकिन देने वाले का खुलूस होता है, उसमें मोहब्बत होती है कि। तो यहाँ पर जो है ना नील पैंट, मैंने बहुत ज़्यादा जोर आजमाई करनी थी लेकिन खुल ही नहीं रहा था ये। अब जाके खुल गया था ये। तो ये नील पेंट की शर्ट देख रही थी कि कौन कौन से हैंगे नील पेंट के। तो ये देखें नील पेंट का तो बहुत ज़्यादा शौक है अनुषा आपको। जी। इतनी ज़्यादा नील पेंट जमा करती है अनुषा जिसकी कोई हद नहीं। तो यहाँ पर और ज़्यादा नील पेंट जो है ना जमा हो गए थे। और ये जो है ना अनुषा की कज़न हिबा बना के लेके आई थी अपने हाथ से। जी, इसके लिए ईदी थी। और इसमें ईदी रेल के ना डाल के लेके आए थे अनुषा के बड़े पप्पा अनुषा के लिए। और माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा जो है ना बनाया हुआ था, उसने हिबा ने बनाया था ये। जी, बहुत पसंद आया था मुझे। और कंगन जो है ना अभी अनुषा पहन के दिखाएगी लास्ट में, क्योंकि अनुषा को ना कंगन का जो है ना बहुत ज़्यादा शौक हैगा, तो कंगन भी पहन के दिखाएगी। तो ये जो व्लॉग हमारा कैसा लगा आप लोगों को, दावत व्लॉग, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। हम लोगों ने आप लोग के साथ जो चीज़ें शेयर करी, गिफ्ट्स वगैरह सब आप हमें कमेंट्स में बताइएगा आप लोगों को हमारा व्लॉग कैसा लगा। इस टाइम तो हम बिल्कुल थक गए थे, हम बास्केट खोल लेते, हमारा दिल भी नहीं कर रहा था व्लॉग बनाने का। बहुत ज़्यादा थकन हो गई थी। और ये देखें अनुषा पहन के भी दिखा रही हैगी। तो बस यही होता है जब दावत होती हैगी तो इस तरीके से ही होता है। और फिर उसको समेट वगैरह पूरा किचन वगैरह समेट लिया था दोनों ने, क्योंकि मेरा काम जो होता है ना पहले का होता है कुकिंग का होता है और इसके बाद का काम जो होता है वो हम बच्चों का होता है। बच्चे अनुषा हमना का होता है। यहाँ पर जो है ना मैं तो बैठ गई थी अब बिल्कुल आराम से कि अब आप लोगों को संभालना है सारा। और मिठाई लेके आए थे और मिठाई जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है अनुषा को और मुझे भी। तो अब जो है ना हम लोग मीठा जो है ना एंड में जो है ना बिल्कुल मीठा हम ट्राई कर रहे थे, मीठा खा रहे थे। और
क्योंकि हम लोगों ने खाना नहीं खाया था उस टाइम हम सही खाना से। खाने लग रहे थे। हाँ, पुडिंग वगैरह और ये पाए वगैरह जो है ना हम लोग लेके बैठे थे। अब सुकून से जो है ना बिल्कुल अब जब हमारा खुद खाने का टाइम था। काम ख़त्म हो जाता है ना, फिर जो हम लेके बैठते हैं ना खाना, उसमें इतना सुकून मिलता है क्योंकि काम भी ख़त्म हो चुका होता है और फिर खाना खाने का भी मज़ा आता हैगा। तो व्लॉग कैसा लगा आप कमेंट लोग सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और फुल वॉच और करिएगा फुल वॉच कीजिएगा विदाउट स्किप। और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।